नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन रविवार को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन श्री 108 राम बहादुर दास त्यागी महाराज के सानिध्य में एक राम उडनी गौशाला में चल रही है। कथावाचक पंडित जितेंद्र शास्त्री जी के महाराज के मुखरविंद से कथा वाचन कर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चरित्र का वर्णन किया गया। श्रोताओं से कहा गया कि लीला और क्रिया में अंतर होता है। अभिमान तथा सुखी रहने की इच्छा प्रक्रिया कहलाती है। इसे ना तो कर्तव्य का अभिमान है और ना ही सुखी रहने की इच्छा, बल्कि दूसरों को सुखी करने की इच्छा को लीला कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही लीला समस्त गोकुलवासी को सुखी और संपन्न के लिए की थी। उन्होंने कहा कि माखन चोरी करने का आशय मन की चोरी से है। कन्हैया ने भक्तों के मन की चोरी की। उन्होंने तमाम बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए उपस्थित श्रोताओं को वात्सल्य प्रेम में सराबोर कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के जन्म लेने पर कंस उनके मृत्यु के लिए राज्य की सबसे बलवान राक्षसनी पूतना को भेजता है। राक्षसी पूतना वेश बदलकर भगवान कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, परंतु भगवान कृष्ण उसका वध कर देते हैं। इसी प्रकार कार्तिक माह में ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन कार्यक्रम की तैयारी करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण उनको इंद्र की पूजा करने से मना कर देते हैं और गौरधन की पूजा करने के लिए कहते हैं। यह बात सुनकर भगवान इंद्र नाराज हो जाते हैं और गोकुल को बहाने के लिए भारी वर्षा करते हैं। इसे देखकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देखकर भगवान कृष्ण कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी लोगों को उसके नीचे छुपा लेते हैं। भगवान द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को बचाने से इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। मथुरा को कंस के आतंक से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। इस मौके पर मुख्य यजमान पंडित चंद्र प्रकाश दुबे, ठाकुर यशपाल सिंह तोमर, ठाकुर ओम सिंह तोमर, नेपाल से दमोहिया के अलावा ग्राम उडनी टेका पार पिपरिया कला के श्रद्धालु बड़ी संख्या में कथा श्रवण कर रहे